क्योंकि 2019 के रण की और 2019 का रण सज चुका है और कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा कार्ड भी खेल दिया है। जी हां, सबसे बड़ा वो कार्ड तुरुप का एक का जिसे कांग्रेस अभी तक दिखाती थी लेकिन इस्तेमाल नहीं करती थी। प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया है, महासचिव पद की जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी दी है पूर्वांचल में वोट बटोरने की। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं तो ज्योतिरादित्य और प्रियंका को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर सीधे सीधे बता दिया है कि इस बार जी जान से लड़ेंगे, फ्रंट फुट पर खेलेंगे। जोश है, जश्न है, उमंग है। तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। राहुल गदगद हैं, कार्यकर्ता झूम रहे हैं। लेकिन पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी का माहौल है। उनके सक्रिय राजनीति में आने से बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन संपूर्ण देश भर में। नारा करते प्रियंका गांधी अपनी सियासी पारी खेलने मैदान में आ चुकी है। अब तक लोगों ने राजनीति में उनके व्यंग्यवाण का ट्रेलर भर देखा है, लेकिन अब कांग्रेस को लगता है कि वो ट्रेलर ही बम्पर जीत सुनिश्चित करेगा। जब आप वोट डालने जाएंगे तो अब ये सोचिए कि आपको किस तरह की राजनीति चाहिए, किस तरह की सरकार चाहिए। लड़ाई सबसे मुश्किल है। सवाल कांग्रेस की साख का भी है, सवाल सत्ता वापसी का भी। तो कांग्रेस कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती और इसलिए 2019 के महासंग्राम के पहले प्रियंका गांधी की सियासत में औपचारिक एंट्री करा दी गई। प्रियंका को कांग्रेस ने महासचिव बनाया है। उन्हें पूर्वी यूपी का प्रभार दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रियंका फिलहाल विदेश में है और फरवरी के पहले हफ्ते में महासचिव पद की जिम्मेदारी संभाल सकती है। अब तक प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालती रही है, लेकिन इस बार वो पर्दे के पीछे से नहीं, पर्दे के सामने से हुंकार भरेंगी। तो सियासी विरोधी हमलावर है, आरोप परिवारवाद के लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रथम परिवार से एक राज्याभिषेक हुआ है, ये बट नेचुरल है। ये कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है, दरअसल ये एक परिवार की पार्टी है। हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। इससे न केवल पार्टी को बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी, बल्कि पूरे देश में कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के रिवाइवल, कांग्रेस के जो है फिर से मजबूत होने की शुरुआत हो जाएगी। सियासत में प्रियंका की एंट्री हो चुकी है। उनकी कर्मभूमि बना है उत्तर प्रदेश, यानी गंगा जमुना की वो धरती जहां से परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी तक अपनी राजनीति परवान चढ़ाते आए हैं। टीम न्यूज नेशन। और उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो यहाँ पूर्वांचल बेहद अहम है, क्योंकि काशी भी पूर्वांचल में आता है और अयोध्या भी। और कहा जाता है कि पूर्वांचल के वोटरों पर मुद्दे कम, भावनाएं ज्यादा काम करती हैं। तो सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने भी प्रियंका के चेहरे को आगे कर बहुत ही सोच समझकर पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने के लिए, वहां कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रियंका गांधी का इमोशनल कार्ड खेला है। और बनारस सिर्फ बनारस वासियों का नहीं है, हर हिंदुस्तानी बनारस को अपना मानता है। जिसे पीएम मोदी ने अपनी कर्म भूमि बनाया, अलग अलग रंगों से मिलकर बना बनारस।
सोनिया जी की कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाला है, तो उनके पास तजुर्बा भी है और बहुत अच्छी उनकी पर्सनालिटी भी है। राहुल जी को लगता है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए लगभग 1 वर्ष 1 माह हुआ, दिसंबर 2017 में जब उनकी उस समय नियुक्ति हो रही थी तो बहुत चर्चा प्रियंका जी की भी थी, और 1 साल के बाद प्रियंका जी को बनाया गया है महासचिव। कहीं ऐसा तो नहीं है कांग्रेस ने एहसास किया कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो विकल्प और वैकल्पिक नेतृत्व ढूंढना है, और इसी क्रम में ये निर्णय हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी अपना दल ने पूर्वांचल की 30 में से 29 सीटों पर कब्जा जमाया था और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी, लेकिन कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। तो कांग्रेस इस बार अपने ट्रम्प कार्ड के जरिए पूर्वांचल में बीजेपी का किला ध्वस्त करना चाहती है और इसीलिए इसकी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सौंपी गई है। पर सवाल ये है कि प्रियंका बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बनेंगी या महागठबंधन के लिए चुनौती। जितना कांग्रेस को फायदा होगा उससे ज्यादा गठबंधन को फायदा हो जाए, क्योंकि गठबंधन का वोट बैंक अलग है, कांग्रेस का वोट बैंक अलग है और बीजेपी का वोट बैंक अलग है। तो किसके वोट बैंक में सेंध लागेगी, यानी कांग्रेस और बीजेपी पैरेलल वोट बैंक पे है। मुझे लगता है कि शायद वहां पे बीजेपी को डेंट होगा। कहा जाता है कि पूर्वांचल में मौजूद गोरखपुर और आसपास की 7 से 8 सीटों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अच्छा खासा असर रखते हैं। तो वहीं प्रियंका अमेठी और रायबरेली के अलावा सुल्तानपुर और इलाहाबाद में काफी लोकप्रिय मानी जाती हैं। बहरहाल कांग्रेस की बंद मुट्ठी खुल चुकी है और देखना ये है कि प्रियंका उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होती हैं या फिर नुकसान महागठबंधन को होता है। प्रियंका न्यूज़ नेशन प्रियंका के जरिए कोशिश कर रही है कांग्रेस पूर्वांचल के उस दुर्ग को फिर से फतेह करने की जिस पर कभी उसका दबदबा हुआ करता था, लेकिन हालत यह है कि मौजूदा स्थिति में पूर्वांचल में एक सीट को तरस रही है पार्टी और उत्तर प्रदेश में भी स्थिति अच्छी नहीं है। 6 से 8% पर उसका वोट बैंक आकर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो पूर्वांचल की लड़ाई बेहद मुश्किल है। ऐसे में प्रियंका को बहुत ही सोच समझकर पार्टी ने पूर्वांचल का प्रभारी बनाया है, क्योंकि पार्टी की रणनीति कहती है, उनका गणित कहता है कि कम से कम 10 सीटों पर असर डालेगा ये फैसला। न जुबान पर किसी के लिए कड़वे बोल, न हाव भाव में एग्रेशन, दिखने में शांत पर दिमाग से तेज तर्रार। हिंदुस्तान ने अब तक प्रियंका की कुछ ऐसी ही छवि देखी है। वो सियासी विरोधियों के खिलाफ भी जहर उगलने से बचती हैं, लेकिन हंसते हंसते लोगों को अपनी बात समझा भी देती हैं और पैगाम विरोधियों को मिल भी जाता है। तो मैंने सुना कोई बहुत निंदा कर रहा है उत्तर प्रदेश का। मैंने कहा भाई मैं भी सुनूं क्या कहा जा रहा है। इस प्रदेश में अराजकता है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं पर अत्याचार है, शोषण है, दलितों पर अत्याचार है। तो मैंने देखा कौन बोल रहा है और वही दृश्य सामने आया जो हम सबके सामने अक्सर आता है आजकल। एक भरे मैदान में को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। कांग्रेस अब प्रियंका गांधी की इसी सादगी से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि प्रियंका कांग्रेस की खेवनहार बन सकती हैं। कार्यकर्ताओं के जश्न के बीच प्रियंका की चुनौती और बड़ी होती जा रही है, क्योंकि पूर्वांचल वो इलाका है जो कांग्रेस के लिए कभी सबसे मजबूत किला था। इलाहाबाद, फूलपुर, बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया जैसी संसदीय सीटों पर कांग्रेस का कभी वर्चस्व रहा करता था। चंदौली और वाराणसी में जहां कमलापति त्रिपाठी का परचम लहराता रहा, तो इलाहाबाद फूलपुर सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। वहीं कुशीनगर की बात करें तो 2014 से पहले तक वहां कांग्रेस का झंडा बुलंद रहा है। डुमरियागंज, महाराजगंज, पडरौना में कांग्रेस की स्थिति बेहतर है। पडरौना और डुमरियागंज से 2009 में जीत दर्ज की थी। वहीं कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। तो प्रियंका के सामने अब उस गढ़ में वापसी की बड़ी चुनौती है। एक खुशी की लहर होगी और ज़्यादा जोश के साथ चुनाव की तैयारी करेंगे। राहुल जी ने ये कहा था कि आपको हम सरप्राइज़ देंगे उत्तर प्रदेश में। कहा था कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे।
तो उस समय लोग अनुमान लगा रहे थे ये क्या हो सकता है, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो आज अगर हम ये कहें कि वो सरप्राइज़ आपको मिल गया, आश्चर्यचकित रखने वाली बात सामने आ गई, तो मैं मानूंगा कि वो गलत नहीं होगी बात। पूर्वांचल के 19 जिलों में सवर्ण वोटर बड़ी तादाद में हैं और कांग्रेस को लगता है कि प्रियंका की एंट्री उसके लिए तुरुप का इक्का साबित होगी। प्रियंका ने अब तक चुनाव बेशक नहीं लड़ा, लेकिन वो चुनाव मैनेज करने में माहिर मानी जाती हैं। रायबरेली और अमेठी में पार्टी का पूरा काम प्रियंका गांधी ही संभालती हैं और प्रियंका की वहां लोकप्रियता ऐसी है कि लोग उन्हें भैया जी के नाम से बुलाते हैं। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एसपी गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाई। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण 16 साल की उम्र में दिया था। कहा जाता है कि 2014 में प्रियंका के रोड शो ने अमेठी में राहुल की जीत तय की थी। पहली बार उन्होंने 1999 में सोनिया गांधी के लिए अमेठी में प्रचार किया था। 1999 के चुनाव में रायबरेली की सीट पर उनके रोड शो ने कैप्टन सतीश शर्मा की जीत तय की थी। तो वहीं बेल्लारी में एक दिन के तूफानी रोड शो ने सोनिया गांधी को जीत दिलवा दी। और अब कांग्रेस प्रियंका से कुछ वैसी ही उम्मीद लगाए बैठी है। टीम न्यूज़ नेशन। और जैसे ही ये खबर आई कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाली हैं, महासचिव बनाया जा रहा है, उन्हें पूर्वांचल की कमान जो है वो सौंपी जा रही है, प्रभारी बनाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। आतिशबाजी हुई, ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता जो है वो थिरकते नजर आए। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूम उठे कांग्रेसी, कहीं जश्न में फूटे पटाखे, कहीं कार्यकर्ताओं ने मिठाई लड्डू बांटी, तो कहीं जोश में कार्यकर्ता लहराने लगे पार्टी का झंडा और बुलंद करने लगे राहुल प्रियंका का नारा। कांग्रेस में प्रियंका गांधी की सक्रिय एंट्री से देश भर में पार्टी के अंदर जश्न का माहौल शुरू हो गया। रायबरेली से लेकर कानपुर और दिल्ली से लेकर लखनऊ और प्रयागराज तक शहर शहर कांग्रेसियों के जश्न में झूमने और थिरकने की तस्वीरें सामने आई। दोपहर में जैसे ही प्रियंका के महासचिव नियुक्त होने की खबर आई, कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। कार्यकर्ताओं को पार्टी नेतृत्व के इस भरोसे पर पूरा यकीन है कि प्रियंका मजबूत करेंगी कांग्रेस का हाथ। प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की, विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। प्रियंका को पार्टी की ईस्ट यूपी की कमान सौंपी गई है। जैसे ही ये खबर लखनऊ के कार्यकर्ताओं को मिली, वो जश्न में बैनर और पोस्टर लहराने लगे। एक पोस्टर में तो प्रियंका को अगली इंदिरा गांधी बताया गया। पोस्टर में लिखा था, आ गई इंदिरा इज बैक। प्रियंका जी जो है जिस शक्ति के रूप में उभर के आ रही हैं और उससे कांग्रेसी ही नहीं पूरा जनमानस उत्साहित है, क्योंकि उसे एक ताजी हवा, एक नई सुबह का आगाज होने का एक उम्मीद जगी है। देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे थे। कहीं प्रियंका के समर्थन में नारे लग रहे थे, तो कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिंदाबाद की आवाज गूंज रही थी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में तो खासकर कांग्रेसियों का हौसला सातवें आसमान पर था। पूर्वांचल के कांग्रेसी काफी दिनों से प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कर रहे थे और जब ये मांग पूरी हुई तो वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। कार्यकर्ताओं में जो खुशी और जोश है वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज के ये कार्यकर्ता हैं जो पिछले कई सालों से प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कर रहे थे। तमाम पोस्टरबाजी इसके पहले हो रही थी और आज भी इन्होंने एक पोस्टर यहाँ पे जारी किया है। कांग्रेस की खेवैया इन्होंने प्रियंका गांधी को बनाया है। मिठाइयां बांटी जा रही है, जश्न मनाए जा रहे हैं। प्रियंका जी को राष्ट्रीय महासचिव बना के नौजवानों में, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा मिली है। यूपी में सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री ऐसे वक्त पर हुई जब लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नई जिम्मेदारी मिलते ही प्रियंका को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, उसने कांग्रेस के चेहरे पर खुशी और विरोधियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। प्रयागराज से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
कांग्रेस के कार्यकर्ता लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि प्रियंका गांधी कब सक्रिय राजनीति में आएंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि दादी इंदिरा का अक्स जो है वो प्रियंका में दिखता है। उन्हीं की तरह से बोलने का अंदाज, उन्हीं की तरह से चेहरा मोहरा, और वही हाजिर जवाबी और बॉर्न लीडर हैं प्रियंका। एक जैसा पहनावा, एक जैसी हेयर स्टाइल, लोगों से मिलने और बातचीत का एक जैसा तरीका, विरोधियों पर एक जैसे सुर से वार। प्रियदर्शिनी इंदिरा का अक्ष प्रियंका में नजर आता है। यही वजह है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता प्रियंका को करिश्माई नेता मानते हैं और उनसे ऐसी ही उम्मीद लगाए हुए हैं जैसा करिश्मा इंदिरा गांधी कर दिखाने में माहिर थी। राजनीति का अखाड़ा हो या सियासत का मंच, प्रियंका इंदिरा की तरह ही मजबूती से खड़ी रही, तो बिना किसी ओहदे के प्रियंका को सियासत में अहमियत मिली। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी को प्रियंका में अपना उत्तराधिकारी नजर आने लगा था। इंदिरा गांधी के करीबी सहयोगी रहे कांग्रेस नेता ML फोतेदार ने कहा था कि खुद इंदिरा ने उनसे अपने दिल की बात कही थी। फोतेदार ने अपनी किताब चिनार लीव्स में दावा किया है कि अपनी मौत से कुछ दिन पहले अक्टूबर 1984 में इंदिरा ने कश्मीर का दौरा किया था। वो एक हिंदू और एक मुस्लिम धार्मिक स्थल पर गई थी। वहां से लौटते वक्त उन्हें अपनी मौत का आभास हो गया था। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने संजीदगी से कहा था कि प्रियंका राजनीति में वक्त के साथ साथ उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर उभरेंगी। वो न सिर्फ राजनीति में सफल होंगी बल्कि काफी समय तक सत्ता में भी रहेंगी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी अब इस दुनिया में नहीं है और ML फोतेदार का भी देहांत हो चुका है। लेकिन फोतेदार की वो बात आज भी सबके जहन में कायम है कि प्रियंका को लेकर इंदिरा गांधी की भविष्यवाणी सच साबित होगी। हालांकि उनके मुताबिक सोनिया ने तब इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। प्रियंका से इंदिरा के लगाव की तस्दीक कुछ दुर्लभ तस्वीरों से भी होती है। एक ऐसे ही वीडियो में इंदिरा गांधी के साथ राहुल और प्रियंका नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें इंदिरा गांधी अपनी लाडली पोती प्रियंका से घुलती मिलती नजर आती है। इतना ही नहीं, अपनी वसीयत में भी इंदिरा ने प्रियंका को खासी तरजीह दी थी। 4 मई 1981 को लिखी गई अपनी वसीयत में इंदिरा ने परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति का बंटवारा किया। इसमें अपने बेशकीमती जेवरात उन्होंने अपनी लाडली प्रियंका गांधी को दी। साथ ही जिन चीजों से इंदिरा को सबसे ज्यादा लगाव था वो भी प्रियंका को ही दी। प्रियंका के चलने फिरने का अंदाज और भाषण शैली भी इंदिरा गांधी से मिलती जुलती है, जिसकी वजह से हर कोई उनकी तुलना इंदिरा गांधी से करता है। एक बार प्रियंका से जब पत्रकारों ने इसे लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए तपाक से कहा था कि हाँ, मैं हूँ उन जैसी, मेरी नाक उनसे मिलती है। चुनावी रैलियों और सियासी मंच पर लोगों ने प्रियंका का इंदिरा वाला अंदाज कई बार देखा। करिश्माई छवि वाली प्रियंका में लोग पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि तो देखते हैं, लेकिन क्या प्रियंका कांग्रेस को हार के झटके से उबार पाएगी? क्या इंदिरा की तरह प्रियंका भी कांग्रेसियों को एकजुट कर जीत के ट्रैक पर वापस ला पाएंगी? क्या इंदिरा की तरह ही प्रियंका पार्टी को बड़ी जीत दिलाने का करिश्मा कर पाएंगी? क्या सियासत में एंट्री के बाद प्रियंका इंदिरा वाला रुतबा हासिल कर पाएंगी? अगर सारी सत्ता सारी शक्ति एक आदमी लेके बैठे। बहरहाल इन सवालों के जवाब तो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आने वाले समय में क्या सियासी समीकरण बनते हैं। लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता उनसे इंदिरा गांधी जैसी चमत्कारिक जीत दिलाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। न्यूज़ नेशन। तो उत्तर प्रदेश में क्या मुकाबला अब त्रिकोणीय होगा, क्योंकि बीएसपी समाजवादी पार्टी का महागठबंधन खड़ा है। प्रियंका जो है वो मैदान में उतर गई हैं और बीजेपी भी उत्तर प्रदेश को आसानी से हाथ से नहीं जाने देगी। तो ऐसे में ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। अमित शाह को जीत का भरोसा है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं। मायावती और अखिलेश यादव भी बाजी पलटने का दम दिखा रहे हैं। बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन से समाज व देश को बहुत उम्मीदें भी जग गई हैं। साथ से दोनों को यूपी में जीत की बड़ी आस है। ये बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का केवल चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि भाजपा द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार का अंत भी है। तो राजनीति की बिसात बिछ चुकी है। महागठबंधन में कांग्रेस को एंट्री नहीं मिली तो कांग्रेस ने अपना इक्का निकाल लिया। यूपी में जीत से दिल्ली तक का रास्ता तय होता है तो कांग्रेस भी इस लड़ाई को हारना नहीं चाहती। अमित शाह भी सियासी दमखम दिखा रहे हैं और अब राहुल गांधी भी दावा ठोक चुके हैं। तो सवाल यह है कि प्रियंका की एंट्री किसके लिए नफा है और किसके लिए नुकसान।
मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। हमारी विचारधारा में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है और जहां भी हमारा कोऑपरेशन हो सकता है मायावती जी के साथ, अखिलेश जी के साथ, हम कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। राहुल की सियासी दुश्मन बेशक बीजेपी है, लेकिन राजनीति के रण में कोई किसी को वॉकओवर देने के मूड में नहीं। कांग्रेस भी बिना लड़े बाजी हारना नहीं चाहती। बीजेपी तो खैर पहले से ही मैदान में डटी है और शाह मोदी की जोड़ी को हराने के लिए अखिलेश माया भी साथ आ चुके हैं, तो लड़ाई दमदार होगी, इसमें कोई शक नहीं रह गया। टीम न्यूज़ नेशन। तो प्रियंका की एंट्री के साथ ही लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है और कोई भी पार्टी जो है आसानी से इस रण को हारना नहीं चाहती और हर कोई यह कह रहा है लड़ेंगे जी जान से।